बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैचलर्स यानी कम से कम 14 साल एजुकेशन रखने वाले मर्दों खवातीन के लिए बैंक में कैश ऑफिसर्स की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो माहाना सैलरी तकरीबन 50,000 रुपए मिलेगी। नौकरी आपके अपने शहर में होगी और सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि नौकरी पहले दिन से आपकी परमानेंट होगी। इन कैश ऑफिसर जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीकाकार जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टेलर्स। टेलर्स जो है वो कैश ऑफिसर्स को मोस्टली कहते हैं और अगर स्केल की बात करें तो OG4 है। ठीक है, अब ये जो बैंक वाला महकमा होता है इसमें स्केल कुछ इस तरह से होता है OG4, OG3, OG2, OG1। ठीक है, OG4 छोटा है, उससे ऊपर जो है वो 3 होगा, फिर उससे ऊपर 2 होगा, फिर उसके ऊपर 1 होगा, 1 टॉप पे होता है। ठीक है, तो देन OG4 है। सैलरी यहाँ पर तकरीबन 50,000 आपको मिलने वाली है। बैंक के तमाम तरह बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। बेरोजगार अफराद के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, किसी किस्म का कोई तजर्बा भी रिक्वायर्ड नहीं है। व्यूअर्स आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि PPCBL यहाँ पर है जी, पंजाब जो है वो कोऑपरेटिव जो बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वो वहाँ पे ये जॉब्स हैं। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसकी 151 ब्रांचेस हैं, 151। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम परमानेंट जो है वो बेसिस के ऊपर ये भर्ती करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे अहम चीज क्वालिफिकेशन, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स जिसके लिए जो है वो अप्लाई कम से कम अगर आपके पास 14 साल एजुकेशन है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 साल को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप BA पास हैं, आपने BSc किया है, BCom किया हुआ है, ADP, ADA, ADS या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट में BS किया हुआ है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर से मुराद सिर्फ BS ऑनर्स नहीं है, बैचलर से मुराद आपकी 14 साल एजुकेशन भी है। ठीक है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, किसी किस्म का कोई तजर्बा आपका रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल वाले जो है वो मर्दों खवातीन इन कैश ऑफिसर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज जो है वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, एनी ब्रांच ऑफ कंसर्न जोन पंजाब ऑन नीड बेसिस है, यानी कि जोन जैसे होता है डिवीजन आपका होता है, वो मुल्तान जोन हो सकता है, साहिवाल जोन हो सकता है, डीजी खान जोन हो सकता है। इस तरह से मैं आगे चल के सारी तफसील आपसे शेयर करूंगा। वीडियो आपने छोड़नी नहीं है और इंशाल्लाह अगर इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। व्हाट वी ऑफर, क्या ऑफर कर रहे हैं वो लोग, ये परमानेंट पोजीशन है स्टैंडर्ड पर्क्स के ऊपर। ठीक है, बेनिफिट भी आपको मिलेंगे जो बैंक सर्विसेज के अंदर मिलते हैं। मतलब आपने लोन लेना है तो आप 0% इंटरेस्ट के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। आपने गाड़ी लेनी है तो देन आप जो है वो बगैर किसी सूद के गाड़ी ले सकते हैं। मतलब घर बनाना है, इस तरह के तमाम बेनिफिट्स जो है वो बैंक एम्प्लॉयज को मिलते हैं जिसमें आपको सूद अदा नहीं, जो बस ये है कि 8-10 साल में पेमेंट वापस करनी है आपने जो कर्जा लिया होगा। ठीक है, और थोड़े थोड़े करके वापस करने हैं आपको मिल जाए। अच्छा ये चीजें हैं। अच्छा उसके बाद नंबर ऑफ पोजिशन, टोटल जो पोजिशन हैं वो है 100। ठीक है, टोटल जो सीटों का ऐलान किया गया है वो 100 है और उसमें से 2% जो सीटें हैं वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो है वो मुख्तिस की गई हैं। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब सबसे अहम जो है वो चीज शुरू होने वाली है कि क्या आपके सिटी के अंदर सीट है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके शहर के अंदर जो है वो पोजीशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपने करना है अपने जोन में अप्लाई, अपनी डिवीजन के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले देख लें, रावलपिंडी जोन के अंदर 7 सीटें हैं और उसी तरह नेक्स्ट जो सिटीज की ब्रांचेज हैं। ठीक है, रावलपिंडी ब्रांच के अंदर एक सीट है, गुजर खान के अंदर एक है, जेहलम के अंदर एक है, सोहावा के अंदर एक है, अटक में एक है, फतेह जंग में एक है, तलाकंग के अंदर एक है। इस तरह टोटल रावलपिंडी जोन के अंदर 7 सीटें हैं और आप इन 7 सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आ जाता है जी गुजरांवाला जोन। गुजरांवाला जोन के अंदर जो है वो 18 सीटों का ऐलान किया गया है। ठीक है, अभी गुजरांवाला जोन के अंदर जिस जिस सिटी के अंदर सीटें और ब्रांचेस मौजूद हैं वो आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुजरांवाला, अलीपुर चट्ठा, वजीराबाद, तकरीबन कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जहां पर पोजीशन ना हो, लेकिन हर ब्रांच के अंदर एक एक जो है वो पोजीशन रिक्वायर्ड है। अगर आपके सिटी के अंदर ब्रांच नहीं है तो आप करीबी सिटी की ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, आपने अपने जोन में अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, अच्छा उसके बाद आ गया जी साहिवाल जोन। साहिवाल जोन के अंदर टोटल जो है वो 13 सीटों का ऐलान किया है। इसी तरह नेक्स्ट बात करें सरगोदा जोन के अंदर 7 सीटें हैं,
फैसलाबाद जोन में 15 सीटें हैं, बहावलपुर जोन में 7 सीटें हैं, डेरा गाजी खान जोन के अंदर 9 सीटें हैं, मुल्तान जोन के अंदर 10 सीटें हैं, लाहौर जोन के अंदर जो है वो 14 सीटें। इस तरह टोटल जो सीटों का ऐलान किया वो 100 है और इसमें से 2% सीटें जो है वो डिसेबल यानी कि मजदूर या स्पेशल जो पर्सन होते हैं उनके लिए मुख्तस की गई हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन हर ब्रांच के अंदर जो है वो एक सीट मौजूद है। अगर आपके सिटी के अंदर ब्रांच है तो वहां पे भी एक सीट मौजूद है। ओके, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आज जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर भी ये आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, वहां पे मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर दीजिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की, कुछ अहम है। एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं अंडरगो टेस्ट फॉलोड बाय पैनल इंटरव्यू, आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपका इंटरव्यू भी होगा, पैनल आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए वैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है वो एक ऑर्डिनेंस भी पास हुआ है कि अब जो है वो कोई परमानेंट भर्ती नहीं होगी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे पीपीएससी है वो भी उस चीज़ को लेकर चल रहा है कि इनिशियल बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जॉब्स हो रही हैं, फिर ये नहीं कह रहे कि आपको लाइकली परमानेंट कर देंगे, बल्कि ये कह रहे हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को मजीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पीपीएससी के थ्रू जॉब होती है तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 साल के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा, आपके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा बट परफॉर्मेंस बेस। ओके, उसके बाद जो है वो ब्रांच वाइज वैकेंसीज है मेंशन येट सिलेक्टेड। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर आपकी सिटी के अंदर एक सीट मौजूद है, ठीक है, आपके सिटी के अंदर जो बैंक ब्रांच है और वहां पर एक सीट मौजूद है, अगर आपकी जॉब वहां पे नहीं होती, जो नियर सिटी होगा वहां पर या आपके करीबी ब्रांच के करीब कोई जो है वो ब्रांच दूसरी ब्रांच होगी तो वहां आपको तरजीह दी जाएगी, मतलब वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ओके, ये बैंक की रिक्रूटमेंट के मुताबिक है। अब जी सबसे अहम, अप्लाई कैसे करना है, तो व्यूअर्स इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है वो यानी इसके 2 स्टेप्स हैं, आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपने सेंड करने हैं। लेकिन तरीकाकार क्या होगा, फिर इस तरह से है कि यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, ये देखें, इसके इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन अभी फौरन आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना या फौरन अप्लाई करने की तरफ नहीं भागना, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। लोग क्या करते हैं, अप्लाई करने का तरीका जाना, फौरन जाके अप्लाई करना शुरू कर दिया, बाद में जी हमारी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है, हमारी एप्लीकेशन सही से सबमिट नहीं हुई, हमने तो ऑनलाइन अप्लाई किया था बट हमें तो टेस्ट के लिए इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। आप वीडियो पूरी नहीं देखते इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता। और सबसे अहम बात यह है, आप ना वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए भी जो है वो थोड़ा सा आपके साथ इस तरह हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे लिंक है जी, ये लिंक के थ्रू अप्लाई होगा, अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर बैंक की जानब से एक कंफर्मेशन मेल आएगी, उस मेल के साथ जो है वो आपको चालान भी दिया जाएगा। 500 रुपए का चालान है जो आपने पे करना है। फिर आपने ऑनलाइन, अब हम सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स इनको बजरिया डाक भेजने हैं और सबसे अहम चीज जो टेस्ट है उसकी आपने तैयारी कैसे करनी है। एक चीज सुन लें, इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। 31 दिसंबर 2025 रात 12 बजे तक आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, चलिए अब तरीकाकार सीख लेते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहां पे आकर आपने लिखना है LMS डॉट, ठीक है, यहां पे ये लिंक है, मैं इस लिंक को क्लिक करता हूं, मैंने ओपन किया, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आ गया जी सामने, टेलर, कैश ऑफर, लास्ट डेट 31 दिसंबर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस बताई हुई हैं, इसको आप रीड कर लें। वो कह रहे हैं कि लास्ट डेट अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, डॉक्यूमेंट्स भेजने की लास्ट डेट 2 जनवरी है, ठीक है। यानी कि अगर आप 31 दिसंबर रात 12 बजे तक भी ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो मजीद आपको 2 दिन दे दिए जाएंगे, मतलब अगले दिन जो है वो आपने बजरिया डाक अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गूगल क्रोम का, अगर इसके अलावा कोई इस्तेमाल तो अच्छे से आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना होगा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे देखिए जी, ये डॉक्यूमेंट्स कंफर्मेशन क्या भेजना है वो बता रहे हैं जी, ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप है, कॉपीज ऑफ CNIC है, डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, ये सारा बता रहे हैं, एड्रेस वगैरह बता रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अप्लाई करने का तरीकाकार सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फर्दर प्रोसेस क्या होगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देन आपको यहां पर मिलेगा क्लिक टू अप्लाई, एक ब्लू कलर का बटन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पे देखें जी, यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहां पर
आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, या फिर अगर आप फीमेल हैं शादीशुदा फिर आप हस्बैंड का नेम आएगा। आप अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, नेशनैलिटी के अंदर आप पाकिस्तानी लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस आपने एक्यूरेट लिखना है, फर्जी ईमेल एड्रेस यहां पे ऐड नहीं करना क्योंकि जो सेकंड प्रोसेस है वो आपके ईमेल के थ्रू ही कंप्लीट होना है। मोबाइल नंबर आएगा, लैंडलाइन नंबर है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, रिलीजियन आएगा, जेंडर मेल फीमेल, या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस के अंदर आप सिंगल हैं तो सिंगल में ऐड करना है, शादीशुदा हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, तलाक याफ्ते हैं तो डिवोर्स्ड आएगा, अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर बेवा के ऊपर आपने सिलेक्ट करना है। एड्रेस सिटी यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स की देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ये नहीं उन्होंने बताया हुआ कि आपने हाईएस्ट डिग्री पहले ऐड करनी है या आपने जो है वो मैट्रिक से शुरू करना है, तो व्यूअर्स आप यहाँ पर मैट्रिक से ही शुरू करेंगे। आप पहले मैट्रिक यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैट्रिक के बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स लिखने की बजाय आप सिंपल लिखने हैं आपने साइंस में किया है या आर्ट्स में किया है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी आ रहा है तो जाहिर बात है मैट्रिक जो है वो हमारा बोर्ड की तरफ से होता है। आपने लाहौर बोर्ड से किया है, मुल्तान बोर्ड से किया है, डेरा गाजी खां बोर्ड से किया, तो यहाँ पर आपने अपने बोर्ड का नाम मेंशन करना है। ईयर ऑफ कंप्लीशन, आपने अपना मैट्रिक कब कंप्लीट किया है, जो आपकी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होगा या मैट्रिक की सनद होगी उसके बिल्कुल नीचे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट मेंशन होगी, तो वो वाला ईयर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर है, तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट तो एनुअल सिस्टम में ही होता है तो आप एनुअल सेलेक्ट करेंगे और अपने मार्क्स या परसेंटेज आगे ऐड कर देंगे। ये करने के बाद फिर आपको नीचे यहाँ पे ब्लू प्लस का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, वहां पर आपने अपना इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है, फिर प्लस के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीएस किया है, उसका डाटा आपने ऐड करना है। अगर आपने बीए बीएससी के बाद एमए एमएससी किया है तो फिर आप उसका अलग से 16 साल एजुकेशन में डाटा ऐड करेंगे। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप मजदूर तो नहीं है, अगर हैं तो यस लिखकर नेचर ऑफ जो है वो डिसेबिलिटी ऐड करेंगे, मतलब आपको किस नौयत की मजदूरी है वो आपने मेंशन करनी। अगर आप मजदूर नहीं है तो आप सिंपल नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा जोन, आपका आपने अपने जोन में अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लाहौर जोन में बैठे हुए हैं तो अप्लाई आप मुल्तान जोन के अंदर करने, आपने अपने जोन के अंदर, क्योंकि सैलरी यहां पर आपको स्टार्टिंग तकरीबन 50,000 रुपए मिलेगी, तो दूसरे जोन के अंदर जो है वो आप मैनेज नहीं कर सकेंगे। देन रावलपिंडी, तो जो भी जोन आपका बनता है, ये देखिए रावलपिंडी है, अटक, फतेह जंग, जो आपका बनता है वो आप यहां से ऐड करेंगे। यानी कि उन्होंने जिस जिस ब्रांच के अंदर पोजीशन मौजूद है वो आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पर साहिवाल सिटी है, हड़प्पा है, चीचावतनी है, कस्सोवाल है, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अब जिस ब्रांच जहां पे आपने अप्लाई करना है वो आपने यहां से सिलेक्ट कर देना है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं साहिवाल सिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफर्ड प्लेस ऑफ टेस्ट, आप कौन सी जगह को टेस्ट देने के लिए तरजीह देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ जोन वाइज आपका टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपकी तहसील के अंदर नहीं होगा, ठीक है। आपका जोन यानी आपकी डिवीजन के अंदर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, तो जाहिर बात है कि आप अपना मुतलका जोन ही यहां से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं साहिवाल की एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो मैं साहिवाल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट जो सबसे अहम चीज है वो है आपकी सीवी, आपकी रिज्यूमे, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सिंपल सी रिज्यूमे बनाई और यहां पे अपलोड कर दी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले आपकी सीवी देखी जाएगी, सीवी के बाद जो है वो आपका बाकी डिटेल्स देखी जाएंगी, ठीक है। इसलिए सीवी आपने जरा प्रोफेशनल ऐड करनी है। अगर आपके पास एक प्रोफेशनल सीवी नहीं है तो बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप हमसे सीवी या रिज्यूमे डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन करवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये सीवी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। जैसे आपका अप्लाई होगा तो जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया था वो आपने चेक करना है। अगर प्राइमरी ईमेल एड्रेस के अंदर कुछ नहीं आपको मिल रहा तो आप उसका स्पैम फोल्डर चेक करें, ठीक है। सारे ऑल ईमेल्स के ऊपर क्लिक कर दें तो देन वो सारी डिटेल्स आपके, यानी कि हमें अगर जो है वो ईमेल के प्राइमरी इनबॉक्स के अंदर कुछ ना मिले या तो हम बाज औकात स्पैम फोल्डर के अंदर भी मेल पड़ी होती है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। वहां पर आपको इनकी तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल जो है वो आ जाएगी, आपने उसका जो है वो प्रिंट लेना है, उसका प्रिंट ले लेना है, साथ में चालान होगा, चालान का प्रिंट लेना है, उसको पे करना है। फिर मैं चलता हूं वापस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ताकि आपको क्लियर कर सकूं कि ऑनलाइन अप्लाई हो गया है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब व्यूअर्स ये होगा 500 रुपए आपने जो है वो ऑनलाइन किसी भी ब्रांच के अंदर पे कर देनी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के अंदर जो कंफर्मेशन ईमेल आई होगी उसका आपने प्रिंट लेना है,
ओरिजिनल एंड पेड डिपॉजिट स्लिप, आपने अपने चालान, उसके बाद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर और हो सके तो साथ में सीवी की भी एक कॉपी लगा के आपने कहां पे भेजनी है, एड्रेस मेंशन यहां पे किया हुआ है, एग्जामिनेशन डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान, ठीक है। यहां पर MT खान है जी रोड कराची और साथ में पोस्टल कोड भी मेंशन किया हुआ है। यहां पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2 जनवरी तक पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। टेस्ट फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप टेस्ट में पास नहीं तो आपको फीस वापस नहीं मिलेगी, ओके। उसके बाद जो है वो पेपर बेस्ड आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा रिस्पेक्टिव जोन्स के अंदर। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड, अगर आप बाय हैंड, अगर आप कराची में मौजूद हैं, इनके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन सबमिट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये एंटरटेन नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और मजीद यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको कह रहे हैं इनकरेज टू अप्लाई, कि वो लाजमी अप्लाई करें, ओके। तो व्यूअर्स अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है, आपने अप्लाई करना है, फिर 2 जनवरी तक डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने इस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, इस टेस्ट का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो देन नेक्स्ट सिलेबस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।